नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की श्रृंखला में भारत के विभिन्न लोक नृत्य जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में ये श्रृंखला लेकर आए हैं। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके, हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो में क्या है उस खास। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला लोक नृत्य है नाटी। हिमाचल प्रदेश के यहाँ ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला है नाटी। हिमाचल प्रदेश में ये लोक नृत्य होता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी वेशभूषाओं में इस प्रकार से अलग ही छटा बिखेरती हुआ ये डांस कल्चर प्रोग्राम, और आपको यह दिखाई दे रहा होगा विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ, और सिर पर एक कपड़ा बांधा जाता है एक प्रकार का, इसे तरंगा टाइप का बोला जाता है, तरंगा, और इस प्रकार की ड्रेस पहनी जाती है और सफ़ेद माला यहाँ का विशेष रूप से इसमें पहना जाता है, सफ़ेद माला। और इस नृत्य का नाम है नाटी। हिमाचल प्रदेश में जो होता है नाटी नृत्य है ये। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य इसके बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी डांस का नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लोक नृत्य के रूप में, सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्ज है। कैसा है? सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में ये दर्ज है। देखिए ये जैसे मैं बताऊं सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में ये दर्ज है। हिमाचल प्रदेश का ये नाटी डांस है और इसे ये पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चंडीगढ़ में ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नृत्य है रासलीला उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है और इसलिए रासलीला उत्तर प्रदेश का एक फेमस नृत्य समझ लीजिए, प्ले समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है और आपने देखा भी होगा रासलीला, है ना। तो रासलीला उत्तर प्रदेश का प्रमुख फेमस नृत्य है। इस प्रकार से देखिए इसमें मोर पंखों से सजाकर इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर डांस किए जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के समर्पित होता है ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा डांस। और इसमें विभिन्न पोशाकें, बहुत ही रंग बिरंगी पोशाकें और बहुत ही सुंदर लीलाएँ इसमें की जाती हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र को इसमें सुनाया जाता है। और देखिए ये रासलीला या रास नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और राधा के साथ श्री कृष्ण की पारंपरिक कहानी का हिस्सा भी है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। वृंदावन ही क्या कहें, ये तो पूरे भारत भर में हर जगह इसकी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का है। अगला नृत्य आता है राउत या नाचा, जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राउत या नाचा, देखिए इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं और ये राउत या नाचा नृत्य को ये प्ले कर रही हैं। रंग बिरंगी वेशभूषाएं और इनके सिर पर देखिए कुछ अजीब टाइप के फ्लावर्स टाइप के लगे हुए हैं। ये राउत या नाचा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं तो राउत या नाचा एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से यादवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नृत्य की शुरुआत की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू हुआ था और राज्य का एक बहुत लोकप्रिय नृत्य भी है छत्तीसगढ़ राज्य का। इसे देवउठनी एकादशी के दौरान मनाया जाता है। देवउठनी जिसे हम देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी इसे को कहते हैं। यह दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है कि कहीं कहीं पर इस दिन गन्नों की पूजा भी की जाती है। गन्नों से भगवान श्री कृष्ण को और भगवान को जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जो बरसात का मौसम होता है जिसे चौमासा बोलते हैं, चौमासे में 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और इसके बाद ही सारे के सारे यानी नाचा या राउत जो लोक नृत्य है इसके बाद ही सारे के सारे शुभ कार्य जैसे विवाह आदि के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे ही बन सकता है। देखिए ये आपको नृत्य दिखाई दे रहा है, इसे मटकी नृत्य बोलते हैं। कौन सा नृत्य? मटकी नृत्य बोलते हैं। ठीक है, मटकी। देखिए इस प्रकार से ये रंग बिरंगी वेशभूषाओं में रंग बिरंगी अपनी मटकी को सिर पर रखे होती हैं और इस मटकी में चहु ओर छिद्र होते हैं और उसके बीच में एक दीपक जलता है। दीपक से रोशनी टिमटिमाती हुई बाहर निकलती है और बहुत ही सुंदर इस नृत्य को देखते ही इसकी छटा अलग ही सुंदर मनमोहक बनती है। और ये हमारी विरासत है, संस्कृति है, जिसे ये लोक नृत्य ही बचाए हुए हैं, वरना आज की आधुनिकता में तो सब कुछ धूमिल होता जा रहा है।
हमारे प्रश्नों की दृष्टि से, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे जो वीडियो है आज का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन भाई बहनों लोग इन सबको चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य शादियों और जन्मदिन के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य ज़्यादातर मध्य प्रदेश के खानाबदोश जनजातियों के द्वारा मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में इसे किया जाता है। ठीक है, ओके। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही ज़्यादातर आपके ऐसे क्वेश्चंस वर्ग 3 MPTT, UPTT, CTET और पुलिस वगैरह की एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब है डमहल, जम्मू कश्मीर का है। डमहल नृत्य बोलते हैं जम्मू कश्मीर का। और देखिए यहाँ पे ये लंबा चोगा टाइप का पहने हुए हैं ये महिलाएं, ये लंबा चोगा टाइप का पहने हुए हैं और ये सर पर तिरंगा है और इस पर माला वगैरह ये पहने हुए होते हैं। इसका ये ऊपर तिरंगा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से बांधती हैं। और यहाँ का ये लोक नृत्य है। कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर का। इसका नाम है डमहल, इसका नाम है डमहल। ठीक है ना, डमहल। जम्मू कश्मीर में रऊफ जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति? रऊफ जनजाति के द्वारा प्रस्तुत डमहल को रफ फोल्ड डांस भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने इनके विभिन्न राज्यों के वेशभूषा पर बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर डाला है। आप इस चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो हैं, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आपके काम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किए हुए और साथ ही साथ आपको चित्रों के द्वारा पूरा समझाया गया है। आप उन वीडियो को जरूर अवलोकन करें, आपको लाभदायक होंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला डांस देखते हैं कौन सा है। अगला है डांडिया। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। आपने सभी ने देखा होगा डांडिया गुजरात का है और आपने खूब गरबा भी खेला होगा। और जिन्होंने गरबा नहीं खेला हो तो गरबा जरूर देखा होगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है और नवरात्रों में तो इसकी धूम रहती है। जगह जगह पंडालों में इसका आयोजन होता है। गरबा या डांडिया रास गुजरात का एक सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। गरबा के साथ डांडिया भी गुजरात का एक नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या होता है, इस डांडिया को खेलते हुए माँ शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा का इसमें गुणगान किया जाता है। माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए डांस किया जाता है। इसमें रंग बिरंगी लकड़ियाँ होती हैं और इन डंडियों को बहुत ही कलरफुल किया जाता है, सजाया जाता है। और इसमें अनेक प्रकार के लहंगा चोली के साथ और जो भी ड्रेस करना होती है लड़कियों को, उस हिसाब से रंग बिरंगी ड्रेस में इसे किया जाता है। लड़के लड़कियां दोनों साथ में भी खेलते हैं इसको और ये माता आदि शक्ति जगदम्बा को समर्पित है। अगला आता है गरबा। ये गुजरात का है गरबा। देखिए गरबा, डांडिया के बाद आता है गरबा। गरबा है गुजरात का। और देखिए गुजरात में इस टाइप में ये देखिए कितने सुंदर वस्त्रों के साथ ये प्रदर्शनी और ये प्रदर्शन करते हुए, प्रस्तुति देते हुए बहुत ही सुंदर गरबा। गरबा के देखते हैं। गरबा माता की मूर्ति को जलते हुए दीपक के सामने, कहाँ? माता की जो मूर्ति होती है, आदि शक्ति जगदम्बा की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति के सामने क्या किया? जलते हुए दीपक के सामने नवरात्रि के त्यौहार के दौरान किया जाता है। ये टोंडी मार्ड गरबा डांडिया रास से प्रभावित है। दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगला हमारा लोक नृत्य है गिद्धा। गिद्धा पंजाब का होता है और ये गिद्धा पंजाब की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये फसल कटने के बाद ही इसे बड़ी शान धूमधाम के साथ ढोल नगारों के साथ इसे किया जाता है। और इसमें युवा, वृद्ध, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं अपने खेत खलिहानों के बीच। ये नृत्य बड़ा ही शोभायमान होता है। इसे गिद्धा या गिद्धा कहते हैं और ये पंजाब में मनाया जाता है, किया जाता है गिद्धा। गिद्धा पंजाब की महिलाओं के द्वारा सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसे उत्सव या पारंपरिक अवसरों के दौरान किया जाता है। अगला आता है भांगड़ा। ये पंजाब का भांगड़ा है। गिद्धा जहाँ महिलाएं करती हैं, भांगड़ा महिलाएं और पुरुष दोनों ही भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा में दोनों ही शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर स्त्रियों और पुरुष दोनों ही शामिल दिखाई दे रहे हैं। गिद्धा के बाद ये भांगड़ा है। भांगड़ा में पुरुष और महिलाएं दोनों ही साथ होती हैं। भांगड़ा की उत्पत्ति पंजाब के माझा क्षेत्र से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, कई बार आ भी चुका है कि पंजाब में भांगड़ा की उत्पत्ति कहाँ से? पंजाब में भांगड़ा की उत्पत्ति माझा क्षेत्र से हुई। ये बैसाखी के उत्सव पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये बैसाखी के उत्सव पर ये किया जाता है। ये पंजाब के भांगड़ा की उत्पत्ति माझा क्षेत्र से हुई है। ये बैसाखी के उत्सव पर किया जाता है। ये पंजाब के पारंपरिक नृत्यों में से एक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मैसी, गिद्धा, किकली, जुगनी, जागो और गतका के साथ ही अनेक प्रकार के और भी किए जाते हैं। ठीक है।
अच्छा अगला देखिए, बारूगुम्मा, बागुरुगुम्मा, सॉरी बागुरुम्मा है, बागुरुम्मा, मुझे उच्चारण सही नहीं आ रहा। बागुरुम्मा, ये बागुरुम्मा असम का है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है बागुरुम्मा। और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। असम में बोंडू जनजाति का बागुरुम्बा लोक नृत्य एक और पारंपरिक नृत्य है जो बोडो महिलाओं के द्वारा रंगीन वेशभूषा के साथ किया जाता है। और ये बोडो लोगों का पारंपरिक नृत्य है जिसमें अन्य महत्वपूर्ण नृत्य जैसे सीकरी नृत्य, दोश्री, डेलई नृत्य और बर्दी विशिखला नृत्य शामिल हैं। ठीक है, ये बोडो जनजाति का है। अब आता है घूमर। घूमर नृत्य आपने देखा भी होगा, बहुत ही फेमस है घूमर। घूमर नृत्य राजस्थान का है और ये राजस्थान का है घूमर नृत्य। और इसमें घूमर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गोल गोल राउंड राउंड शेप में नृत्य ज़्यादातर इसकी शैली है, इसलिए इसे घूमर नाम पड़ा है ये। और घूमर राजस्थान का लोक पारंपरिक नृत्य है जिसे विशेष मौक़ों पर, त्योहारों पर, धार्मिक अवसरों पर इसे किया जाता है। अगला है बिहू। बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का त्यौहार। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का त्यौहार है। और ऐसा माना जाता है कि बिहू असम का त्यौहार है। इसके साथ में ऐसा माना जाता है कि भगवान इस दिन, उनके जो भगवान हैं वो इस दिन धरती पर आते हैं और सब लोगों को देखते हैं। ऐसा उनकी खुशी के लिए ऐसा किया जाता है। बिहू लोक नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बिहू के त्यौहार के दौरान एक समूह में किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर इस डांस को करते हैं। और यह असम संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू असम के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार हैं। रोंगाली बिहू इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। यह लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य भी महाराष्ट्र का है। ये लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का बड़ा ही मोहक, बड़ा ही सुंदर नृत्य होता है। आप इसको एक बार जरूर देखें, बहुत ही सुंदर लगता है नृत्य। ये लावड़ी का, महाराष्ट्र का लावड़ी लोक नृत्य पारंपरिक गीत, वाद, शक्तिशाली ताल और नृत्य का संयोजन है। पारंपरिक रूप से महिलाएं भारी आभूषण, जूड़ा, लाल रंग की बिंदी और साड़ी पहनकर ये लावड़ी नृत्य करती हैं। अगला देखते हैं कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? ये कालबेलिया हमारे राजस्थान का है। मुख्यतः ये सपेरे जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया को कबीलिया भी कहा जाता है जो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है और उसकी कालबेलिया संस्कृति का अभिन्न अंग है। कालबेलिया का एक मुख्य होता है कि इसमें काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और बीन की धुन पर ये डांस किया जाता है, बीन और ढोलों की धुन पर। ठीक है ना, ये कालबेलिया है। अगला देखते हैं चेराव या चेराव डांस, या ये मिजोरम में किया जाता है। चेराव डांस में क्या होता है, बांस जो होते हैं, बांसों के बीच में उछल उछल कर डांस किया जाता है और बांस को विभिन्न प्रकार के इसमें स्क्वायर टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें पैर नहीं फंसना चाहिए। बड़ा ही ऐसा नृत्य है जो कि थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये चेराव डांस कहलाता है। मिजोरम में मनाया जाता है, इसको किया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम का एक सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य है। इसमें लोगों का ग्रुप जमीन में बैठकर बांस लेकर डांस करता है और मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और हर अवसर पर इसे किया जाता है। अगला है आपका, ये केरल में मनाया जाता है थेयम डांस। ये है थेयम डांस। कौन सा है? ये थेयम क्या बोलते हैं? थेयम डांस। थेयम डांस है। और थेयम डांस संगीत का आयोजन जिसमें ड्रमर, मेकअप और अनुष्ठान गीत शामिल होते हैं। लगभग 400 प्रकार के थेयम हैं। कठिवनूर बीरन थेयम केरल में सबसे प्रसिद्ध थेयम में से एक है। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।